बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सिलेबस की गज़ल नंबर 4 की तशरीह करेंगे। आपके सिलेबस में कुल 4 गज़लें हैं। हम पहली 3 गज़लों की तशरीह कर चुके हैं। ये आखिरी गज़ल शायरा अदा जाफ़री की लिखी हुई है, जिनका असल नाम अज़ीज़ जहां है। अदा उनका तखल्लुस है जो अपनी शायरी में इस्तेमाल करती हैं। गज़ल की तशरीह शुरू करते हैं। इस गज़ल के कुल 7 अशार हैं। अशार की तशरीह से पहले हम अदा जाफ़री की शायरी के बारे में देखेंगे कि अदा जाफ़री का जो है अंदाज़े बयान जो है वो सादा, पुरअसर और दिलकश है। उनकी गज़लों में तग़ज़्ज़ुल के तमाम अनासिर पाए जाते हैं, यानी अज्जा हैं जिनमें एक बेनाम अफसरदगी और जुदाई की कसक पाई जाती है। कसक क्या होता है? हल्का सा दर्द। उन्होंने गज़ल के रवायती मौज़ूआत में भी नयापन और जिद्दत पैदा करके उन्हें असरी तकाज़ों से हम आहंग कर दिया है। असरी तकाज़े यानी मौजूदा ज़माने के साथ जो आजकल की ज़रूरतें हैं उनसे हम आहंग कर दिए। अब ये था अदा जाफ़री की शायरी के बारे में उनका तारुफ़। अब हम शेर नंबर 1 देखते हैं। आपने इसमें भी जो है शुरू करने से पहले आपने यहाँ लिखना है कि ये क्या है, सिन्फ़ अदब के लिहाज से ये क्या है, नज़्म है, गज़ल है, मरसिया है, क्या है? तो ये गज़ल है। आपने ऊपर हेडिंग देनी है सिन्फ़ अदब गज़ल, फिर शायरा का नाम अदा जाफ़री। फिर आपने शेर नंबर 1 देखना है। होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, आए तो सही बरसरे इल्ज़ाम ही आए। बरसरे इल्ज़ाम का मतलब होता है इल्ज़ाम की शक्ल में। अब आपने शेर की तशरीह से पहले जो है वो अदा जाफ़री का शायरी का उनका तारुफ़ बताना है कि उनकी शायरी का अंदाज़े बयां कैसा है। तो अदा जाफ़री का अंदाज़े बयान सादा, पुरअसर और दिलकश है। उनकी गज़लों में तग़ज़्ज़ुल के अनासिर एक बेनाम अफसरदगी और जुदाई की कसक पाई जाती है। उन्होंने गज़ल के रवायती मौज़ूआत पे भी नयापन और जिद्दत पैदा करके उन्हें असली तकाज़ों से हम आहंग कर दिया है। आपने ये जो है हर तशरीह से पहले, यानी इस गज़ल के हर शेर की तशरीह से पहले आपने ये इनका लिखना है। चूँकि आपको पेपर में जो है वो 2 अशार का एक बंद आता है, तो आपने सिर्फ एक ही दफ़ा इसको लिखना है। फिर आपने एक शेर की तशरीह लिख के फिर आपने दूसरे शेर की तशरीह लिख देनी है। ये जो है तारुफ़ जो है शायरी के बारे में, ये आपने एक ही दफ़ा लिखना है। अब इसमें देखें कि तशरीह तलब शेर में शायरा अदा जाफ़री अपने महबूब के होंठों से अपना नाम सुनना चाहती हैं। ये है ना शेर, होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, आए तो सही बरसरे इल्ज़ाम ही आए। यानी वो महबूब के होंठों से अपना नाम सुनना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि मेरा महबूब किसी तरह मेरा नाम ले, वो मुझे मेरा नाम लेकर पुकारे, बेशक वो मुझे नाम से मुखातिब करके मुझ पर इल्ज़ामात ही क्यों ना लगाए। ये दूसरा मिसरा है ना, आए तो सही बरसरे इल्ज़ाम ही आए, कि वो इल्ज़ाम की शक्ल में ही क्यों ना, कि वो मेरा नाम ले। वो अपने उस महबूब के मुंह से अपना नाम सुनना चाहती है कि चाहे वो मुझे बुरा भला के मुझ पर इल्ज़ाम लगाए, लेकिन वो कम अज़ कम अपने मुंह से मेरा नाम तो ले। शायरा को इस बात से खुशी मिल रही है कि चलो किसी बहाने वो मेरा नाम तो लेगा। शायरा कहती हैं कि बस मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो मेरा नाम जो है सबके सामने ले। इसी मज़मून को गालिब ने कुछ इस अंदाज में कहा है। कितने शीरीं हैं तेरे लब के रकीब, गालियाँ खा के बेमज़ा ना हुआ। यानी कि महबूब के होंठों से, उसके लब से, उसके मुंह से गालियाँ खा के भी जो आशिक है वो बेमज़ा नहीं होता। तो यही चीज़ अदा जाफ़री अपने इस शेर में कह रही हैं कि मेरा जो नाम है मेरे महबूब के होंठों पे आए, चाहे वो गालियाँ हैं, चाहे वो कोई इल्ज़ाम है, जो भी है, कम अज़ कम वो मेरा नाम तो लेगा अपने मुँह से। तो ये शेर नंबर 1 की तशरीह थी। अब शेर नंबर 2 देखते हैं कि शेर नंबर 2 है। हैरान हैं, हैरान हैं लबे बस्ता हैं, दिलगीर हैं गुंचे, खुशियों की ज़बानी तेरा पैगाम ही आए। लबे बस्ता, लब होता है होंठ, बस्ता यानी खामोश होंठ, दिलगीर गमज़दा, गुंचे कहते हैं बिन खिले फूल, जो कलियाँ होती हैं, यानी फूल खिलने से पहले जो कलियाँ होती हैं। तो इसमें अब देखें कि आपने पहले वही जो है अदा जाफ़री का जो है शायरी का तारुफ़ लिखना है। उसके बाद बताना है कि इस शेर में शायरा अपने दिल की कैफियत बयान करते हुए कह रही हैं कि फ़िज़ा बिल्कुल खामोश है, बेरौनक है, चमन की कलियां आज बहुत उदास हैं। यानी बाग में जो खिलने वाली कलियां, अभी जो फूल नहीं बुने, वो भी बहुत उदास हैं, गमगीन हैं। मेरे होंठ तुझे पुकारते पुकारते खामोश हो गए हैं। ये है ना, हैरान हैं लबे बस्ता हैं, लबे बस्ता खामोश होंठ के गुंचे होता है कलियां, के दिलगीर हैं यानी उदास हैं, के बेरौनक हैं, चमन की कलियां आज बहुत उदास हैं। मेरे होंठ तुझे पुकारते पुकारते खामोश हो गए हैं, होंठ बंद हैं और हैरानो परेशान हैं। हैरान हैं लबे बस्ता हैं, दिलगीर हैं गुंचे।
तो कि वो अब जो है मेरे दिल के आंगन में जो फूल जो थे खिलने वाले थे वो खिलने से पहले ही मुरझा गए। कि आपका इंतज़ार करते करते ये है ना, हैरान है लबे बस्ता है दिलगीर हैं गुंचे, खुशियों की ज़बानी तेरा पैगाम ही है। कि आपका इंतज़ार करते करते जो फूल मेरे दिल के आंगन में खिलने वाले थे वो खिलने से पहले ही मुरझा गए हैं। अगर आप खुद नहीं आ सकते तो खुशबू की शक्ल में कोई पैगाम ही भेज दो। यानी शायरा अपने महबूब से कह रही हैं कि अगर तुम खुद नहीं आ सकते तो अपनी जो है खुशबू की शक्ल में कोई पैगाम ही भेज दो, ताकि मेरे दिल को कुछ तसल्ली हो। अब तेरा पैगाम खुशबू की ज़ुबानी मुझ तक पहुंच जाए तो वो भी गनीमत है। फैज़ अहमद फैज़ ने भी इसी मज़मून को कुछ इस तरह अपने शेर में बयान किया है। कफ्स उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज ज़िक्र याद चले। अब शेर नंबर 3 देखें। शेर नंबर 3 में अब शायरा क्या कहती हैं। लम्हाते मुसर्रत हैं तसव्वुर से गरेज़ां, याद आए हैं जब भी गमो आलाम ही आए। अब लम्हात क्या होता है? लम्हे, पल, मुसर्रत यानी खुशी के पल, खुशी के लम्हे। तसव्वुर क्या होता है? ख्याल। गमो आलाम, गम यानी दुख, आलाम भी रंज, दुख, तकलीफ़ें, मुसीबतें। गुरेज़ां दूर भागना। अब है लम्हाते मुसर्रत हैं तसव्वुर से गुरेज़ां, याद आए हैं जब भी गमो आलाम ही आए। आपने इनके जो हैं मुश्किल अल्फाज के मानी लाजमी याद करने हैं ताकि आपको तशरीह समझने में आसानी रहे। अब इसकी तशरीह देखें। इस शेर में शायरा इंसानी फितरत की बात करते हुए कह रही हैं कि जो लम्हे हमने खुशियों में गुजारे हैं वो लम्हात मेरे तसव्वुर में भी कभी नहीं आते। लम्हात यानी वो पल जो हमारे खुशियों में गुजरे हैं वो मेरे तसव्वुर में यानी मेरे ख्यालात में भी नहीं आते। मैंने खुशियों के मुतालिक कभी सोचा ही नहीं। खुशियों के लम्हे बहुत कम याद आते हैं बनिस्बत दुखों के। यानी जो खुशियों के लम्हे होते हैं वो बहुत कम होते हैं, कम अरसे के लिए होते हैं और वो मुझे भूल जाते हैं। मैंने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं है। और जो दुख होते हैं गम आलाम के, वो इंसानी फितरत है कि वो अपने खुदा की तरफ से मिली हुई खुशियों को तो जल्द भूल जाता है लेकिन दुखों को हमेशा याद रखता है। शायरा भी यही कहती हैं कि मेरे तसव्वुर और सोच में हमेशा गम ही गम बसे रहते हैं। ये शेर था ना कि लम्हाते मुसर्रत है तसव्वुर से गरेज़ा, कि वो जो हैं खुशी के लम्हात जो हैं वो मेरे ख्याल से दूर भाग जाते हैं, मुझे याद भी नहीं आते। याद आए हैं जब भी गमों आलाम ही आए, कि मैं हमेशा जो है गमों को याद रखती हूँ। गम ही गम जो है मेरे तसव्वुर और सोच में हमेशा रहते हैं। तो नासिर काज़मी ने भी यही जो है मज़मून इस शेर में ऐसे बांधा है। रिश्ते जान था कभी जिसका ख्याल, उसकी सूरत भी तो अब याद नहीं। अब देखें शेर नंबर 4। शेर नंबर 4 है। तारों से सजा लेंगे राहे शहर तमन्ना, मकदूर नहीं सुबह चलो शाम ही आए। अब इसमें देखें कि जो है ये सनत तज़ाद का शेर है कि इसमें भी जो है ये सुबह और शाम यानी दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। राह शहर तमन्ना यानी तमन्ना के शहर की गली। राह क्या होता है? रास्ता, गली। शहर यानी शहर जो होता है। तमन्ना ख्वाहिश यानी शहर, तमन्ना के शहर की गली। मकदूर का मतलब होता है ताकत, हौसला। अब इसमें शायरा क्या कहती हैं कि इसमें शायरा कहती हैं कि हमने जो ख्वाहिशों का एक शहर बसा रखा था उसकी गलियों को तारों से ही सजा लेंगे। यह ना तारों से सजा लेंगे राह शहर तमन्ना, कि हम उनको उसकी गलियों को तारों से ही सजा लेंगे क्योंकि हमारी किस्मत में सुबह की रोशनी नहीं है। अब इस शेर में जो है सुबह और शाम को अलामत के तौर पर दिखाया गया है। जैसे सुबह खुशहाली की और या खुशी की अलामत समझी जाती है और शाम जो है वो या रात जो होती है वो तकलीफ़ की अलामत समझी जाती है। तो अदा जाफरी कहती हैं कि महबूब मेरे पास आकर अपना दीदार कराए। वो अगर सुबह के वक्त आने से माजूर है यानी अगर वो सुबह के वक्त नहीं आ सकता तो बेशक शाम के वक्त आ जाए। मैं अपनी ख्वाहिश के शहरों को इसके इस्तकबाल के लिए ऐसा सजा दूंगी कि तमाम रास्तों को जगमग करते हुए सितारों से भर दूंगी, यानी उसके रास्ते में मैं रोशनियां कर दूंगी। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समुंदर में उतर जाऊंगा।